हेलो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत ही ट्रैक पे चल रही है, ऐसा मैं अज्यूम कर रही हूँ। ये जो वीडियो आज मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ ना, ये सारे सीए फाउंडेशन बच्चों के लिए है जिनके एग्जाम दिसंबर में है। अब इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत सारी ऐसी चीजें शेयर करने वाली हूँ जिन चीजों को फॉलो करके आप अपने एग्जाम्स में नेल करके आ सकते हो। ज्यादा बहुत ऐसा कुछ बहुत डिफिकल्ट मैं नहीं बताने वाली हूँ, कुछ इजी इजी चीजें जो अगर आप अपने डेली शेड्यूल में इंक्लूड करेंगे, इससे आपकी जो पढ़ाई का क्वालिटी का लेवल है वो डेफिनेटली एक लेवल अप हो जाएगा। क्या है वो सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, और इस वीडियो के एंड में एक बहुत 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 अल्ट्रा इंपॉर्टेंट चीज भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं, तो एंड तक बने रहिएगा। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्या कर रहे हो यार आप लोग, कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि मैं आपको मोटिवेट और गाइड कर सकूं। चलिए लेट्स गेट द वीडियो रोलिंग। सबसे पहली चीज, टाइम टेबल। आई डोंट नो आपने बनाया है कि नहीं बनाया। देखो, एक होता है वर्क हार्ड करना और एक होता है स्मार्ट वर्क करना। अगर आपको अपने दिसंबर एग्जाम्स में क्लियर करना है तो आपके पास अभी 50 डेज का एक टाइम टेबल बना हुआ होना चाहिए, टेंटेटिव 50 डेज का, कि पहले 10 दिन में इतना पोर्शन कवर होगा, फिर 10 डेज में आप इतना कवर करोगे, फिर एक 10 डेज में आप इतना कवर करोगे। तो एक टेंटेटिव आपका 50 डेज का टाइम टेबल होना चाहिए और डिटेल में आपका नेक्स्ट 15 डेज का टाइम टेबल बना होना चाहिए। मतलब एक टेंटेटिव 50 दिन का, कि 50 दिन में आप अपने सिलेबस को कैसे खत्म करने वाले हो, और एक फुल डिटेल्ड 15 डेज का, नेक्स्ट 15 डेज का आपका एक टाइम टेबल तैयार होना चाहिए कि कौन से दिन, अब नेक्स्ट कल आप क्या करने वाले हो, किस किस टॉपिक को कवर करने वाले हो। आपका डिटेल्ड 15 डेज का और टेंटेटिव 50 डेज का एक टाइम टेबल बना हुआ होना चाहिए। इससे क्या होगा, आपकी पढ़ाई ट्रैक पे रहेगी। फर्स्ट थिंग, इससे क्या होगा, आपको पता रहेगा कि आपने क्या कर लिया और कितना बाकी है। और तीसरा, ये बनाने से क्या होगा, आपके मन में भी ना एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ मेरा सिलेबस हो जाएगा, हाँ मेरा मोटा मोटी 90 to 95% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जब आप टाइम टेबल बनाते हो ना, ओनली देन इस चीज का आपके पास ट्रैक रहता है। तो प्लीज एक कॉपी पेन लेके टाइम टेबल बनाइए अगर आपने अभी तक नहीं बनाया है तो। ऑलराइट, तो टाइम टेबल अभी आप लोगों को बना लेना है, डिटेल्ड 15 डेज का, टेंटेटिव आपका पूरा 50 डेज का टाइम टेबल। ओके, नेक्स्ट चीज, जैसे ही फॉर एग्जाम्पल आप लॉ का एक एक्ट पढ़ रहे हो, तो लॉ का जैसे ही आपने एक एक्ट पढ़ा, उसका करंट अटेम्प्ट की आरटीपी और उसके प्रीवियस अटेम्प्ट की आरटीपी के क्वेश्चंस तुरंत सॉल्व कर लो। बच्चे प्रॉब्लम या मिस्टेक क्या करते हैं पता है, आपने लॉ का एक एक्ट पढ़ा और आप ये सोचते हो कि आरटीपी में बाद में कर लूंगी या बाद में कर लूंगा, पर वो बाद में कभी आता ही नहीं, क्योंकि आपके पास इतनी सारी चीजें होती है पढ़ने के लिए, तो आप वो भूल जाते हो आरटीपी करना। और फिर आपको बाद में जाके ऐसा लगता है यार मैंने तो आरटीपी क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किए, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा मुझे, मैंने तो एनफ प्रैक्टिस नहीं की। तो मैं आप सभी बच्चों को बता रही हूँ, प्रैक्टिस के लिए आपको कोई बहुत ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक वगैरह खरीदने की जरूरत नहीं है। आप इंस्टीट्यूट के आरटीपीज को उठाइए। आपके पास अगर क्वेश्चन बैंक नहीं है तो पिछले 3 अटेम्प्ट के आरटीपीज दे लो और उसको साइमल्टेनियसली कवर करो। सिर्फ आरटीपीज ले लेने से नहीं होता, उसको साइमल्टेनियसली कवर करना होता है। ये तरीका होता है आरटीपीज को पढ़ने का। जैसे आपने कंपनीज एक्ट पढ़ा, पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा, साइमल्टेनियसली उसके पिछले 3 अटेम्प्ट के आरटीपीज को तुरंत ही कंप्लीट करो। आप ये सोचोगे ना बाद में करोगे, बाद में नहीं, सीधा एग्जाम आ जाएंगे, कर लेना। ओके, तो साइमल्टेनियसली आरटीपीज को कवर करना है। एंड थर्ड थिंग, रिविजन आई एम श्योर अभी आप कर रहे हो और आगे भी बहुत सारे रिविजन आपको करने हैं। तो मैं आप सबको बोलती हूं, जो आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जैसे मैथ्स हो गया, अकाउंट्स हो गया, इन सब को ना आप राइटिंग में, हो सकता है तो राइटिंग में एटलीस्ट 2 बार प्रैक्टिस करो। 50 डेज बहुत होते हैं, तो जितना हो सकता है। कुछ टॉपिक्स पे आई एम होपिंग आपको कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा। जिन टॉपिक्स पर आपको कॉन्फिडेंस लेस है ना, तो फटाफट आप क्या करें, उन प्रैक्टिस को आप करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक आपको अगर मैं बताऊं, आपके एग्जाम में ऑलमोस्ट अभी 50 डेज है। 50 डेज में अगर रोज एक थियोरी का क्वेश्चन आप अगर रोज लिख कर देखते हो, लेट्स से लॉ का रोज एक क्वेश्चन आप लिख के देख रहे हो, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हार्डली आपका 10 to 15 मिनट्स लगेगा। और आपका जो आंसर राइटिंग की जो प्रैक्टिस है ना, वो यहां से यहां हो जाएगी। आपका पेपर में जो प्रेजेंटेशन होगा आंसर का, वो यहां से यहां पहुंच जाएगा। ट्रस्ट मी, 50 डेज आपको कुछ ज्यादा नहीं करना, 10 से 15 मिनट रोज देने हैं और आपकी आंसर राइटिंग अपने आप इंप्रूव हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो इन चीजों को आप फॉलो करो एंड यू सी द इंप्रूवमेंट इन योर स्टडीज। आपके एग्जाम्स में आपकी जो पढ़ाई का जो
जो क्वालिटी है ना आपके आंसर राइटिंग की वही इंप्रूव हो जाएगी। और इन चीजों से, जो छोटी छोटी चीजें मैंने इस वीडियो में शेयर की है, दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स एंड दीज आर वेरी हेल्पफुल थिंग्स फॉर यू टू एस इन योर एग्जाम्स। एंड जिस अनाउंसमेंट का आप सभी को वेट था, जो मैंने बोला था मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगी, वो ये है कि हम स्टार्ट कर रहे हैं मैराथन्स। यस, तो मैं आप लोगों के लिए लॉ का मैराथन लेकर आ रही हूं, जिसमें मैं आपका का पूरा बिजनेस लॉ जो सीए फाउंडेशन का है वो रिवाइज करवाऊंगी। ये मैराथन अल्टीमेट सीए के चैनल पे मैं लेने वाली हूं और ये मैराथन स्टार्ट होगा 15 नवंबर से। तो चाहे आपने मुझसे लॉ लिया है, चाहे आपने मुझसे लॉ पढ़ा है, पढ़ा नहीं है, चाहे आपने क्लासेस ली है, नहीं ली है, आप इस मैराथन को अटेंड कर सकते हो। रोज मैं आप लोगों को कुछ एक्ट्स पढ़ाऊंगी। फॉर एग्जांपल 2 दिन में मैं एक एक्ट को आपको मैराथन रिवीजन करवा के कंप्लीट करवा दूंगी। प्रॉपर रिवीजन हम करके उसकी खत्म कर देंगे, जिससे आपकी क्वालिटी जो होगी ना, आपके लॉ एग्जाम में जो आंसर राइटिंग की भी क्वालिटी होगी ना, वो बहुत अलग लेवल पे चली जाएगी। ये मैराथन सुपर बेनिफिशियल होने वाले हैं और स्पेशली मैं उन सारे बच्चों के लिए प्लान कर रही हूं जिन भी बच्चों को लॉ को टॉप नॉच लेवल से रिवाइज करना है। और इसी के साथ साथ तेजस सर भी अपने अकाउंट्स के मैराथन स्टार्ट करने वाले हैं फॉर सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स ऑन द अल्टीमेट सीए चैनल फ्रॉम 16 नवंबर। तो आप स्टे ट्यून्ड रहिएगा। हमारी पूरी की पूरी टीम अल्टीमेट सीए के चैनल पे ऑलरेडी फाउंडेशन के रिविजन ले रही है और मेरा जो नया बैच स्टार्ट होने वाला है वो 15 से स्टार्ट होने वाला है। मार्क योर कैलेंडर, सी यू इन दी लॉ मैराथन्स जो मैं स्टार्ट करने वाली हूं फॉर दी फाउंडेशन स्टूडेंट्स, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट एंड सुपर बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। और इसके साथ साथ हम बहुत सारी आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड, सी यू ऑन अल्टीमेट सीएस चैनल फ्रॉम द 15th of November। सी यू, बाय बाय।